नंबर मैंने अभी बोले हैं वो अभी प्रेजेंट. ऑलराइट, आई विल शेयर यू द लिंक. ठीक है, सॉरी, आई विल शेयर यू द वर्ड फाइल जिसमें आप सबके रोल नंबर्स लिखे हुए हैं जिन्होंने क्विज नहीं दिया. तो मैं आपको क्लीनेंस से दे रही हूँ. जो क्विज मैंने लिया था तो वो अगर आपने सबमिट नहीं करवाया तो प्लीज़ सबमिट करवा दें. ठीक है, मैं आपको कुछ मार्क्स दे दूंगी. अगर आपका ये जो क्विज का जो CLO अचीव नहीं हुआ तो आप फेल हो सकते हैं. अगर आपने वही सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं किया, ठीक है, और आपने क्विज भी नहीं दिया तो आप सब्जेक्ट फेल कर सकते हैं. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना क्विज सबमिट करवा दें. मैं आपको संडे तक लेन से देती हूँ. ठीक है, जिन्होंने क्विज सबमिट नहीं करवाया वो सबमिट करवा दें. ठीक है, सो जो अभी प्रेजेंट हैं उन्होंने सबने क्विज दिया है. ने भी दिया था आई थिंक. बाकी का मुझे पता नहीं. मुनीजा ने दिया था, फरहान शरीफ, विजय कुमार, आप सबने दिया हुआ है? दिया था. किसने नहीं दिया? मैम मैंने फरहान शरीफ. आपने भी नहीं दिया ना. तो क्विज में आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी. आप प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा. मैं आपको कुछ मार्क्स दे दूंगी. ठीक है, फुल तो नहीं दूंगी क्योंकि आप कॉपी करके ही लिखेंगे. ऑफ कोर्स क्विज तो टेस्ट होता है, तो मैं आपको कुछ मार्क्स दे. ऑलराइट, सो आई एम गिविंग यू टाइम टिल संडे. आप सब सबमिट करवा दें. ठीक है, ओके. और असाइनमेंट्स जो मुझे नहीं मिली अभी तक वो है 45 रोल नंबर, 46, 47, 34, 08, 09, 27, 03. ठीक है, जिन्होंने असाइनमेंट भी नहीं सबमिट की वो भी मुझे संडे तक सबमिट करवा दें प्लीज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. स्टेबिलिटी. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्टेबिलिटी? मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ाया था. सो आई आल्सो टोल्ड यू अबाउट द स्टेबिलिटी. व्हाट इज स्टेबिलिटी? मैम जिसमें फ्लक्चुएशंस ना हो. फ्लक्चुएशंस शुरू में हो फिर वापस वो अपनी स्टेट में आ जाए, डिजायर्ड स्टेट में. ठीक है, उसे स्टेबिलिटी कहते हैं. यस मैम. यस, और मैंने आपको जीरोस और पोल्स के बारे में बताया था. ठीक है, तो जब हम स्टेबिलिटी को देख रहे होते हैं तो हम वी डोंट कंसीडर जीरोस, वी जस्ट कंसीडर पोल्स. तो उसमें था कि मार्जिनली स्टेबल था, स्टेबल था और अनस्टेबल था. तो जब और हमें लेफ्ट हाफ प्लेन था और था राइट हाफ प्लेन और बीच में मार्जिनली स्टेबल. ठीक है, तो हमारे जो पोल्स हैं वो कहाँ होने चाहिए जब ताकि हमें सिस्टम स्टेबल मिले? लेफ्ट हाफ प्लेन में और राइट हाफ प्लेन में? लेफ्ट हाफ. लेफ्ट हाफ मैम. एग्जैक्टली. और मार्जिनली स्टेबल कब मिलेगा? जब वो इमेजिनरी में लाई करेगा. ठीक है, इमेजिनरी लाइन में लाई करेगा. और हम सिस्टम अनस्टेबल कब मिलेगा? जब राइट हाफ प्लेन में कोई भी एक पोल हो. ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे डिटेल में कि अगर हायर ऑर्डर्स हैं, ठीक है, S4 है, S3, S2, ठीक है, तो हायर ऑर्डर है तो उसको कैसे हम स्टेबिलिटी चेक की जाए. ठीक है, नाउ definition of stability for a LTI system. A system is stable if every bounded input yields a bounded output. All right, what do you mean by bounded input and bounded output? System stable कब होगा? जब आपके पास bounded input हो और bounded output हो. What do you mean by bounded input and bounded output? For example, if the input is bounded तो हमारा आउटपुट भी बाउंड होना चाहिए. अब वो कैसे मिलेगा? उसकी जो वैल्यू होती है, ऐसा सिग्नल बेसिकली आप कोई भी ऐसा सिग्नल लें जिसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट हो. ठीक है, जब फाइनाइट होगा तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी. अगर इन्फिनाइट चला जाएगा तो तब सिस्टम आपका अनबाउंडेड हो जाएगा, मींस सिस्टम इज अनस्टेबल. नाउ हाउ वुड यू डू दैट इन टर्म्स ऑफ स्टेप सिग्नल और इन टर्म्स ऑफ रैंप सिग्नल? ठीक है, तो मैं आपको पेंट में थोड़ी डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ सो दैट इट्स क्लियर टू यू. ब्रश, दिस इज योर सिग्नल. ठीक है, जो आपका स्टेप सिग्नल होता है वो बेसिकली ऐसे होता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरी लाइन बना लेती हूँ. सो यहाँ से सिग्नल माइनस इन्फिनिट है. ठीक है, यहाँ पर 0 है एंड दिस इज गोज व्हेन टाइम गोज टू इन्फिनिटी. ठीक है, दिस इज योर टाइम एंड दिस इज u ऑफ टी. u ऑफ टी हम स्टेप सिग्नल को डिनोट कर रहे होते हैं. सॉरी फॉर माई राइटिंग, पेंट में सही नहीं लिखा जा रहा. ओके, और ये 1 है. क्लियर? अब हमें देखना है यहाँ पर कि सिस्टम कैसे, ये हमारा कैसे पता चलेगा कि ये हमारा बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट है या नहीं है. ठीक है,
तो एक चीज़ ख्याल रखें कि जो बाउंड सिग्नल तब मिलेगा, वी गेट द बाउंड सिग्नल व्हेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर फाइनाइट, ठीक है। योर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आर फाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिट वैल्यू ना आए। तो स्टेप सिग्नल में क्या था, यहाँ पर देखें आप, जब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, ठीक है, तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, ठीक है। जब हमारा सिग्नल जब टाइम 0 पर है, ठीक है, तो वो उसी वक्त ही राइज हो जाता है इस एम्पलीट्यूड में, ठीक है, और वो ही इन्फिनिट, और ये देखें जा रहा है कहाँ से लेकर किसी 1 तक, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ फिर से, यहाँ पर देखें माइनस इन्फिनिट टू 0 है, माइनस इन्फिनिट टू 0 वी हैव नो सिग्नल, ठीक है, 0 है। फिर 0 से हमारा जो सिग्नल है वो राइज हो जाएगा 1 तक, 0 से 1 तक, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तो हमारा 0 मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ये जो है हमारी मिनिमम वैल्यू है, जब टाइम 0 था तो हमें सिग्नल भी 0 मिला, ठीक है। जब टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल क्या मिल रहा है 1 मिला, देखिए 1 ही मिल रहा है, कांस्टेंट है। जब मैक्सिमम हमारा जो सिग्नल होगा वो 1 है। तो मुझे बताएं आप 0 और 1 इज इट फाइनाइट वैल्यू और इन्फिनिट वैल्यू, 0 and 1? Finite. Finite. Yes, so this signal is your bounded input and bounded output, means this signal is stable, all right। अब हम आते हैं रैंप में, ठीक है। रैंप का सिग्नल कैसे था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, और समथिंग लाइक दिस, राइट। जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपका, ये वैल्यूज भी इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इन्फिनिट सिग्नल है, माइनस इन्फिनिटी, दिस इज 0 एंड दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है। जब माइनस इन्फिनिटी 0 था तब हमारा सिग्नल क्या था, नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब जब 0 आया तो हमारा सिग्नल भी 0 है, मिनिमम वैल्यू। अब जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो हमारा वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। हमें मालूम नहीं कि सिग्नल कहाँ तक पहुँचेगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। जैसे टाइम इंक्रीज हो जा रहा है, टाइम इन्फिनिटी चला जा रहा है, तो हमारी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो भी इंक्रीज होती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, कहाँ तक जाएंगी वी हैव नो आइडिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिट तक हो जाएगा, राइट। सो मीन्स दिस सिस्टम विल बी इन्फिनिट, Unstable. तो ये जो हमारी इनपुट है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये आइडिया है इस बेसिकली बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट में। Now, a system is stable if every bounded input yields a bounded output. A system is unstable if any bounded input yields an unbounded output. Now, stable systems have closed loop transfer functions with poles only in the left half plane of the S plane. हम अब S plane बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो अगर कोई 0, 1 या 2 0 जो है, 0 सारे 0 जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में है, ठीक है, तो वो हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल तब होगा जब हमारा कोई एक एटलीस्ट एक पोल राइट हाफ प्लेन में चला जाता है, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इवन मतलब मेजॉरिटी हमारे लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक एटलीस्ट एक जो है वो राइट हाफ प्लेन में है, दैट मीन्स दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल। और मार्जिनली स्टेबल तब होगा with at least one pole on the that lies on imaginary axis of the S plane, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहेंगे, ये हमारा मार्जिनली स्टेबल है, ओके। सो स्टेबल सिस्टम तब होगा जब सारे जीरो जो होंगे, सॉरी पोल्स जो होंगे दैट विल लाई ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। अनस्टेबल सिस्टम कब होगा, जब सारे नहीं, जब एक एटलीस्ट एक हमारा जो पोल है वो लाई करेगा राइट हाफ प्लेन में। और मार्जिनली स्टेबल कब होगा, एटलीस्ट वन आपका जो पोल है वो लाई करे इमेजिनरी एक्सिस में, तो तब हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। क्लियर। ना एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें सारे पोल्स जो हैं वो कहाँ हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन में हैं, ठीक है। अगर हम स्टेप सिग्नल देखें तो ऐसे होगा, देखें अब सिस्टम स्टेबल कैसे हुआ, इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ, फिर हमारे पास एक ऑक्सीलेशन आई, हल्की हल्की आई, फिर वापस तो क्या अपने डिजायर रिस्पांस में जा रही है, यस ये आपका स्टेप सिग्नल है। और जो हमने सिग्नल दूसरा सिग्नल दिया हुआ है वो ऐसे जा रहा है, वापस अपनी डिजायर है, ठीक है। अब यहाँ जाके अपना स्टेबल हो गया, तो ये हमारा सिस्टम स्टेबल है। अगर हम रैंप में देखें, सॉरी इम्पल्स में देखें, इनिशियली इसकी हाई स्पीड आ रही है, फिर ऐसे ही ऑस्किलेशन आ रही है, फिर वापस वो अपनी डिजायर रिस्पांस में वापस स्टेबल हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा सिस्टम स्टेबल है। अब अनस्टेबल कैसे होगा,
देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, मार्जिनली सिस्टम वो ऐसे होगा, दो पोल्स जो हैं हमारे इमेजिनरी एक्सिस में और एक हमारे लेफ्ट हाफ प्लेन में है। तब हमारा क्या होगा, जो स्टेप रिस्पॉन्स होगा वो समहाउ ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स ऐसे आएगा। और जब इम्पल्स है तो इम्पल्स में हमें ऐसे ही मिलेगा, 0 है, ये 0 है यहाँ पर, तो 0 से ऊपर आएगी वैल्यू, अब ये 0 से ऊपर नीचे आ रही है, दैट इज द इम्पल्स टर्म, ठीक है। तो इसमें स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स हम अगर मार्जिनल टेबल में देखें तो ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज आएंगे। अब अनस्टेबल क्या आएगा, at least one pole lies in right half plane. So now something will be like this, 0 से ऐसे ऑसिलेशन बढ़ती जा रही है, वापस देखें डिजायर्ड रिस्पॉन्स में नहीं आ रही वो, और ऐसे बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, ये सिस्टम हमारा क्या है, अनस्टेबल है। अब हमें मालूम करना है कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर में हम जा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कि whether that system is stable or not. So this method was proposed in 1905. The method requires 2 steps. दो स्टेप्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक रूट टेबल जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इंटरप्रेट द रूट टेबल टू टेल हाउ मेनी क्लोज्ड रूट्स आर इन लेफ्ट हाफ प्लेन। यस, I have a question. I don't understand what's different between the two systems. which system? Previous slide. Can you go to previous slide? Yeah, sure. This one? Yes, between step response and impulse response. Different Okay. between them. Step response and impulse response? Yes. Okay, let me tell you. Now here I'm going again back in stable system. Okay, so what is stable system? Stable system is if you have bounded input and bounded output, or after some oscillations the signal goes back to the desired response. Here you see this is a step response. Okay, now signal is going starting from 0. When the time is 0, the signal is 0. Okay, when time is increasing, signal goes from here. Okay, there are some kind of oscillations, and here we have maximum peak. Now it goes back to the desired response. See, this is this is the desired response. Now after some time the signal is going back to the desired response. Okay, so this means this is a stable system. In case of impulse response, what do? This is unit step signal and this is unit impulse system. Now here see the starts from 0, okay, and it has a peak value, and then again it goes back and comes to the back to the desired response. So this is the impulse response. Step response is this is impulse response is a sudden shock. Remember I told you in the previous lecture, it is sudden shock, and step response is a position basically. Okay, so this is the difference between the impulse and the step response. So now we are seeing the response of stable system. This is a stable system. Marginally stable system is when at least one pole lies on the marginally axis, imaginary axis basically. So here at least 2 poles lie in imaginary axis and 1 pole lies in left half plane. So the signal that we'll get, the response that we'll get of this step response will be something like this. We'll have oscillations. Okay, and in case of impulse response, what we'll get? Here see, all the signals above 0. It's not going downwards 0. Here, it's not going towards negative. Okay, but here in impulse response, the signal is going from positive to negative, positive to negative, positive to negative, like this. And here, all the signal is into positive. This is the difference. Moving back to example of unstable system. Now, in the case of unstable system, at least one pole will lie in right half plane. All right. So here, you see, the signal is not going to its desired response. It's oscillating. It's oscillating. So here in this case, the system is unstable because it's not reaching to the desired response. So now we'll be generating a root table in order to find whether the closed loop poles are stable, unstable, or marginally stable. Okay. So how will we do that? Please concentrate on this example. It's a bit tricky, not difficult, but it's a bit tricky. So you need to pay attention on this. Now consider closed loop transfer function, which is C of S upon R of S, input to the output, output to the input, and N of S upon this whole equation. Now, in order to find the poles, what do? Which equation do you take? You take a characteristic equation, which is in the denominator. This is denominator. Okay. So here, first of all, what you have to do? First, you have to check the highest order. So here we have highest order is S4, S3, S2,
S1 and S0. Okay, so which number is this? Is it even or odd? Highest order is even or odd? Even. Even. Okay, so Even. first step, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है? अच्छा मतलब ये एग्जाम्पल एज एन फॉर्मूला एज एग्जाम्पल ही है, मतलब पहले मैं आपको ऐसे ही ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं नंबर्स ऐड करूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो ए से स्टार्ट किया हुआ है बेसिकली, जस्ट फॉर योर क्लियरिफिकेशन, दैट्स इट, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल है आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है? इन ऑर्डर टू फाइंड पोल्स, आप डिनोमिनेटर को देखते हैं, यू सी द डिनोमिनेटर, राइट? Here the denominator equation is this whole thing, this मैम one. आपका वॉइस नहीं. Wait a second, मैं headphones को सही करूँ. Now is it clear? Is it clear now? Yes ma'am. Okay. Yes. First step, what would you do? ठीक है, तो अभी आप ये जो कॉलम बना हुआ है ना, ये वाला, पहले आप जितने भी पोल्स हैं आपके, जितने भी आपकी ऑर्डर हैं, ठीक है, तो S4, S3, S2, S1, S0 वो एक लाइन में आप लिख लें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दिस थिंग. सेकेंडली you have to see which highest order even है या odd है. If it's even, तो first रो है उसमें आप even वाले order लिखेंगे. S4 में कौन सा है? A4 है, तो A4 लिख लिया, right? Now even is S2, A2, right? And the third is A0. Clear? So first of all, you have to check which order it is. Either it is even or odd. If it's even, then you have to write in first row. You have to write the even coefficients. Okay. So here A4, A2, and A0 are the even coefficients, right? Now in the second row, what you have to write? You have to write S4. Sorry, the odd one, the second one. This is odd. Okay. So here what you would do? A3, right? A1, and here we have nothing, so we write 0. Is this thing clear to you, or should I repeat? Ma'am, repeat. Yes. First step is you have to see the highest order. Here we have even highest order, that is S4. Okay, so it's starting from S4. So in the first row हम क्या लिखेंगे? A4, A2 हमने यहाँ पर इवन वाले देखने हैं. ये एक इवन है, ये एक इवन है, और ये एक इवन है. तो यहाँ पर हमने A4, A2, A0 लिख लिया. फिर सेकंड देखिए, सेकंड हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 3 है, ठीक है? दैट इज ऑड. तो हम फिर ऑड वाले को देखेंगे, A3 ये वाला और A1. फिर हमारा इसके बाद तो है ही नहीं, तो हम 0 लिखेंगे. ये आपकी दो चीज़ें आ गई, ठीक है? अच्छा, इफ़ यहाँ पर हमारा ऑड होता, S3 होता या S5 होता, तो पहले हम क्या यहाँ करते, यहाँ से हम ऑड वाले और सेकंड में हम फिर इवन वाले लेते हैं. दिस इज हाउ इट गोज, राइट? नाउ इन द थर्ड स्टेप S2, हमें अब S2 मालूम करना है, तो हम S2 में क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है? कैसे? नाउ सी A4 मल्टीप्लाई बाय A0, ठीक है? तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो A4, A2, A3, A1, A4, A2, A3, A1. क्लियर है? ये वाला पार्ट एक मिनट मैं इसको पेंट में लेके जाती हूँ, देन आई विल मेक इट क्लियर. ओके, सो अब यहाँ देखें आप, ये जो चीज़ है आपकी ये वाली, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? और जो डिवाइड करेंगे वो हम इस पर्टिकुलर टर्म से करेंगे. जो तो ये चीज़ है, तो हम इसको डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इससे ऐसे मल्टीप्लाई माइनस, तो ये कैसे होगा? A4 मल्टीप्लाई बाय A1 यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है? माइनस साइन, फिर क्या होगा? माइनस A2, A3, ठीक है? तो मैं ये डायरेक्ट लिख लेती हूँ, A2, A3. Ma'am, why minus? Because we are taking determinant. In determinant, what do you do? You take minus, right? And why we are adding this minus? So that we get a positive value. That's why here. Or you can do one thing. In this case, we are doing हम ऐसे multiply करें ना, A4, A1, A3, A2. तो आप क्या करें? उल्टा कर लें, या तो
कैसे A3 A2 or A1 A4, then you don't need to put this sign. All right, if you are following my method, which I'm doing right now, then you have to put minus sign here in order to make it positive. If you're following the other way around, like A2 A3 and then minus A4 A1, then you don't need to put this minus. All right, so it's up to you whether follow my method or you can do it the other way around. All right, now you have to divide the value which is this one below A4. So this is A3, which is equal to, just give anything. Here I have showed B1, so this particular thing is equal to B1. The answer that you get will be B1, just for the example. Now, how would I get this particular value? Now you have to see this thing. How would you do that? I'm taking another color. Now we have to multiply A4 with 0. All right, A4 with 0 and A0 with A3. So A4, A0, right? A3, 0 upon this number same, A3, we'll divide this with 3. Then you will get B2, okay? Here, just don't consider this, simply put 0. All right? We have no other value, so just put 0 in. So is this thing clear to you? How I obtained these B1 and B2? Is this thing clear? What would you do? You'll just simply take... जी मैम A0 और 0 कहाँ से आया? ये 0 कहाँ से आया? ये वाला? यस मैम। A0 तो हमने इक्वेशन देखी ना, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है? ये इक्वेशन भी आई एम कॉपी दिस हियर. सो मैंने आपको क्या स्टेप बताया? पहले S4 S3 S2 S1 S0 एक कॉलम में लिख लिया आपने, ठीक है? फिर इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 4 है, तो इवन नंबर्स को पहले पुट करेंगे, इवन नंबर्स के कोएफिशिएंट. तो इवन नंबर का कोएफिशिएंट एक A4 है, दूसरा क्या है? A2 है और एक A0 है. तो A4 A2 A0, ठीक है? ये चीज़ यहाँ आ गई. अब सेकंड में देखें, सेकंड जो है हमारा इवन ऑड है, ऑड के कोएफिशिएंट देखेंगे A3, ठीक है, A1 और इसके बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं, सो वी विल जस्ट सिंपली पुट 0. Is this clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो you got B1, B2, right? Now moving to second S1. Now how would you do that? Now what you would do, the value that you got here, any number, here in this case we have B1. So what would you do? Now we'll multiply. Now what we'll do, we'll take determinant of A3, B1, A1 and B2. So same method apply करेंगे determinant का. तो यहाँ A3 वैल्यू आ गई, ठीक है, और हमारे पास A1 आ गया यहाँ पर, और B1 यहाँ आ गया, और यहाँ पर B2 है. यस, आपने एक थर्ड वाली रॉ, सॉरी फर्स्ट रॉ का जो लास्ट वाला है उसको आपने क्रॉस करके 0 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 0 ही रहेगा. तो अगर आप ये चीज़ मैम कैसे आया? ये 0 आएगा. कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ. जो मैं आपको नंबर एग्जाम्पल करवाऊंगी ना नेक्स्ट स्लाइड में, ये वाला, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगी. यहाँ पर नंबर हमेशा ये 0 ही होगा. ये 0 ही रहेगा. मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, ये वाला, दिस एग्जाम्पल, ठीक है? तो इसमें आपको मैं क्लियर हो जाएगा कि कैसे 0 आया, ठीक है? तो फिलहाल आप ये जस्ट अज्यूम करें कि ये 0 ही है. ऑलराइट, ठीक है, ये 0 आ गया. अब यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आई? A3 A1 एंड B1 B2 अपॉन ये जो हमारी लास्ट वैल्यू है B1, ये डिवाइड हो गया. तो ये जस्ट एग्जाम्पल कर लेंगे, C1 के बराबर. अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये वैल्यू कैसे आई? अब हम क्या करेंगे? A3 A0, I'll take another color. So this will be multiplied with this. मैम C1 समझ नहीं आया. ये C1 समझ नहीं आया? ओके, कोई मसला नहीं है. No. अब ये मैं बताती हूँ आपको, ये जो हम, अब ये तो हो गया ना. अब मैं यहाँ पर जस्ट फॉर योर क्लियरिफिकेशन ये चीज़ लिख रही हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई, डिटरमिनेंट निकाला, तो वो एक A3 रहा, ठीक है, A1 0, ठीक है. दूसरी वैल्यू क्या है? B1 है, B1 B2, ठीक है, और ये क्या है? 0. यही चीज़ है. अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? इससे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा. दैट्स सो.
तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ तो हमारे पास तो इससे हमने डिवाइड कर दिया किससे, जो हमारी B1 है, दिस वन, तो B1 से डिवाइड हो गया और यहाँ बाहर हमारा माइनस साइन है, ठीक है। तो अगर A3 B2 माइनस किया आपने, A1 से B1 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया B1 से, तो मुझे फॉर एग्जांपल जो वैल्यू आई वो आएगी क्या, C1 आ गई। अब हमें मालूम करना है दिस थिंग, तो वो कैसे मालूम करेंगे, जैसे हमने यही किया वैसे एग्जैक्ट सेम करेंगे, ठीक है। अब ये तो है, अब हम क्या करेंगे, A3 को A3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और B1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे किससे, सेम B1 से, तो हमें ये 0 ही मिलेगी, ठीक है। दिस इज हाउ वुड यू डू। अब ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं विद नंबर्स, इसमें जो कोएफिशिएंट होंगे वो नंबर्स होंगे, उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट मी मूव बैक टू द, मैम रिपीट कर दें एक दफा जी वाला। मैं आपको एग्जांपल करवा दूं तो तब आपको क्लियर हो जाएगा, या ये रिपीट करूं फिर से, एक सेकंड मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ फिर आपको क्लियर होगा, इस नंबर से क्लियर नहीं होगा। Now for example you have this example, ठीक है। ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है 1000 अपॉन s प्लस s2 s प्लस s3 s प्लस s5। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, s स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी s क्यूब प्लस 10s स्क्वायर प्लस 31s प्लस 1030, ठीक है। जब भी आपको ऐसे ही ब्रैकेट में हो तो इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो आपको इसके ऑर्डर का मालूम होगा कि ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यानी एनीवन टेल मी कि आप इसको कॉलम बना दें, S3 S2 S1 S0, कॉलम बना लिया। पहले ऑड नंबर लिखेंगे सारे। ठीक है, तो ये व्हाट यू डू S3 S2 S1 S0, राइट। नाउ लेट मी पुट दिस इक्वेशन, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ। Now see, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। पहले आपने first what you did, you made a column S3 S2 S1 S0. Now see what's the first order, is it even or odd? It's odd, right? So first we'll see, look into the odd coefficients, ठीक है। तो S3 का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 1 है, S का कोएफिशिएंट क्या है, 31 है, और आगे तो कोई हाई वैल्यू नहीं, तो we'll put 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इवन है, 10s, ठीक है। तो 10s में तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, इवन का 10 है, ओके, और दूसरा क्या है 1030, ठीक है, ये वाला, और ये 0 ही रहेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर? यस मैम। Now Yes, moving ma'am. to, now what you have to do, you have Yes, to take the ma'am. data. Now first of all अगर ये दो वैल्यूज हैं, हाईएस्ट वैल्यू, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर ये इसे डिवाइड हो सकता है किस केसेस में, तो उसको कम, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन इसको कम कर दें, क्योंकि आपकी डिवीजन जो है, मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो 10 और 103 डिवाइड हो सकता है, यस हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको 10 को कॉमन निकाला, तो ये 1 हो गया और ये 103 हो गया, ताकि नंबर को जितना छोटा करें, मेक द नंबर as short as possible so that you can solve the equations easily, okay, just to make the solution easy basically. तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 1 और 103 के तरफ लिया, ठीक है। अब हमारे पास छोटी वैल्यू आ गई, 1030 बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, तो इसको हमने कम कर दिया 103 में। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू टेक डिटरमिनेंट। हाउ वुड यू डू दैट, S1 निकालना है, तो 1 को ये 131 और 103 ये चीज़ आ गई आपको, जैसे मैं ऐसे निकालते हैं 113, ये आ गई। डिवाइड कैसे करेंगे, जो आपको इसके बिलो जो नंबर, जो भी नंबर होगा, we'll divide with that, okay, and here we are writing minus sign. If you don't want mention the minus sign, तो आप अपनी मल्टीप्लिकेशन को ऐसा कर दें कि 103 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 31 को से मल्टीप्लाई करें, तो फिर आपको ये जो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पर अगर यहाँ पर मैंने माइनस साइन किया हुआ है, तो व्हाट वुड यू डू, यू विल मल्टीप्लाई 1 से 103 एंड 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये केस है बेसिकली। तो यहाँ पर आपने डिटरमिनेंट निकाल दिया, जब आपने डिटरमिनेंट निकाला तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 103 माइनस 31 अपॉन 1, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 72 मिलेगा, -72,
ठीक है, ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, यस, तो ये -72 हो गया। अब हमें ये वैल्यू देखनी है, जब ये वैल्यू पुट करनी है तो हम इस कॉलम को देखेंगे और इस कॉलम को देखेंगे, इसको नहीं लेंगे। अगर इस कॉलम को लिया तो यस, how we calculate S1? I'm confusing in S1. which one? S1. Yes. Now see, in order to find the S1, what you have to do, you have to see this row and this row. These two columns, this column and this column. First two column basically. You have the first two columns and numbers के, you have to see that. So what are these? 1 1 1 1, right? 31 103 31 103. All right. Is this clear now? Yes, In order to find and S1, how? yes. Yes, continue. Once you have got this thing, you have to divide a number below this one. Okay, so you have to divide this with 1. All right. So once you have divided this with 1, what will you solve it further? How would you solve it? 1 multiplied by 103. Okay, minus, just write it down just for your clarification. 1 multiplied by 103 minus 31 upon 1. So if you will solve it further, you will get 72. Okay, 103 minus 31 Can is you 72. reply again? Should I explain again? Pen. Yes, please. Okay, yeah, paint. Yeah, sure. Let me screenshot this. Okay, let me take a brush. Now here see, what do you have? 1 1 and 31 103. So how would you do that? You would simply 1 multiply by 103 minus, I'm writing this value below, okay, minus 31 or 1 multiplied by 31 divided by 1, and this whole equation is minus. Okay, now how will we do that? 1 multiplied by 103 is 103 minus 31. मैम इसमें मैट्रिसेस वाला रूल अप्लाई करेंगे जी, मैट्रिसेस वाला एग्जैक्टली, Cross डिटरमिनेंट multiplication निकालते, जी डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, डिटरमिनेंट हमने या फिर Yes, sir. हर्ड मैथ्स में किया, तो वही चीज है, डिटरमिनेंट है, सही है ठीक है। अब when you minus these both numbers, you'll get 72, and this whole equation is of course multiplied by minus, so answer would be minus. Clear? Everything clear? It's a simple determinant, a very basic one. Okay, now you have done this thing, so you got this 72, right? Minus 72. Now I have to find this column here. How would you do that? Now I'm taking another color. I will multiply 1 with 0, and I will multiply 1 with 0. Okay, and I'll divide this with this particular number. Sorry, this one. So I'll get 0 here. Okay. Now how would I take this particular value? Someone tell me. तो मुझे बताइए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये कैसे सॉल्व होगा? मैम इसमें 1 इंटू 0 हुआ, फिर -1 इंटू 0 हुआ तो 0 वैल्यू आ गई। नहीं, ये वाली चीज पूछ रही हूँ, ये वाली, ये कैसे निकलेगा? ये वाली मैम, ये वाली जो मैंने अभी, मैम इसके अंदर नीचे B1 और B2 है, ऊपर जो है वो
जो रिमेनिंग है वो 1 और 103 जो रिमेनिंग है वो आ गया। Yes. So what we'll do, we'll see this column now. Okay. So here we have 1 and 0. Sorry, 1 and 103. 1 and 103, right? Here we have 72 and 0. Minus 72 and 0. Okay. Now we'll divide with this number minus 72 here. So if we'll solve this, if I multiply 1 with 0, I will get 0 minus this particular term, okay, whatever it is, and it will be multiplied by this minus, then it will be plus. So whatever the value we get here, we'll divide with this 72, and the number we'll get will be this 103. You can solve it by yourself, and you will get this answer 103. Is this in clear? Yes, ma'am. This is just a basic determinant you have done in your इंटर फर्स्ट ईयर में भी आपने किया होगा, आपने अभी मैथ्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं बैचलर्स में, उसमें भी एक काम चीज़ है, तो दिस बेसिक वन यू कैन डू इट इजीली, ओके, बट ऑल यू हैव टू डू इज you have to find these orders, you have to put these values correctly, and then you can solve it easily. Now here in this particular thing, how would you do that? Now 1 0 minus 72 and 0. Here we have 0, so 1 multiplied 0 0 0 minus minus plus plus 72 divided by 72, then what you will get? You will get this answer 0. All right. So this is how you would solve it. अब हमें मालूम करना, we have to find out whether the system is stable, unstable, or marginally stable. How will we do that? So in this next slide, we'll do it in detail. So what is Routh-Hurwitz's criterion? In Routh-Hurwitz's criterion, the number of roots of the polynomial that are in the right half of the S-plane is equal to the number of sign changes in the first column of the root table. क्या होता है कि यहाँ पर आप हमें देख रहे होते हैं, यहाँ पर देखिए साइन चेंज हो रही है, माइनस है, ठीक है, तो हमें यहाँ जो फर्स्ट कॉलम में देखना होगा कि साइन चेंजेस हो रही है नहीं हो रही। अगर कोई साइन चेंज नहीं हो रही तो मतलब ये हमारा सिस्टम स्टेबल है, ठीक है, और अगर साइन चेंज हो रहा है तो इसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारा सिस्टम अनस्टेबल है, कौन सा सिस्टम कौन से अनस्टेबल है, तो ये हमें पता चलेगा, ठीक है। हाउ वुड यू नो दैट? अ क्लोज्ड लूप सिस्टम साइन चेंज कैसे? नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ से पॉजिटिव था, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसमें साइन चेंज आ रही है ना, दो साइन चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, देन अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू साइन चेंज मीन्स द सिस्टम इज अनस्टेबल। इफ देयर अगर ये पॉजिटिव होता ना, ये चीज़ पॉजिटिव होती, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, देयर इज नो साइन चेंज मीन्स द सिस्टम इज स्टेबल। आई विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट slide. So here it is saying a closed loop system is said to be stable if the characteristic polynomial does not have any sign changes in the first column. This rule requires only for the first column. Second column में भले कौन सी भी sign change हो, it doesn't matter. But you have to look into the first particular column. If there's a sign change in that particular column, that means there are some kind of poles that are going towards unstable or marginally stable. But if there's no such sign change, if all the columns are negative, all number like -1, -1, -1, -1, that means there's no sign change, means that system is stable. Or we have minus, or for example, if in the first column we have all the number positive, 1, 1, 1, 1, that means that system have, again this system stable. But if there's sign change, like in the first column I'm getting 1, then -1, then 1, then -1, then there's sign change, that means the system will go towards unstable.
Sorry, can you guys hear me? Can you guys hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I was saying that first, once you have solved the numbers into simple number, तब आप क्या करेंगे, आप डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। तो अगर मुझे S3 मालूम करना है इस कॉलम का, तो मैं क्या करूँगी, 185 150 मैम स्लाइड नहीं शो हो रही। नहीं हो मैम रही, स्लाइड शो नहीं हो रही। वेट अ सेकंड। मैम एक शो हो रही क्वेश्चन है? है। प्लीज, एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। मैम जैसा आपने बताया है कि वैल्यूज डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसके बाद जो हमें वैल्यूज मिलेंगी, जैसे 72 -72 और 103 मिल रही है, तो इस तरह भी तो हमें पता चल सकता है कि अनस्टेबल है या स्टेबल है, कि हम ग्राफ प्लॉट करें और उसके बाद जो है -72 माइनस वाली लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगी और जो पॉजिटिव होंगी वो राइट हाफ में होंगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये अनस्टेबल है। कैसे? ऐसे कर सकते? अगर आप देखें, नहीं नहीं, आप अगर आप टेबल नहीं बना रहे तो आप कैसे मालूम होगा कि अनस्टेबल है स्टेबल है? कैसे मालूम होगा? मैम फिर तो नहीं हमें होगा साइंस स्टेबल। अगर टेबल बनाएंगे, यस टेबल बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि नंबर जो है हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या कोई साइन चेंज है या नहीं है, फिर हम मालूम कर सकते हैं, यस देन यू कैन डू इट। बट इफ़ यू विल नॉट सॉल्व द टेबल और यू विल नॉट सॉल्व इट फर्दर, अगर आप कह रहे हैं कि इसको सॉल्व नहीं करूँ, मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, सिंपल नंबर छोड़ दें, यही कह रहे हैं आप? कैन यस प्लीज मैम। रिपीट योर क्वेश्चन, रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे वैल्यूज हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसके बाद हमें वैल्यूज मिली, जैसे S2 की वैल्यू मिली -72, उसके बाद दोबारा सॉल्व किया, S1 निकाला तो उसकी वैल्यू मिली 103। तो इस तरह हमें पता चल गया ना कि माइनस में जो वैल्यू है वो लेफ्ट हाफ प्लेन में अच्छा, होगी हाँ और हाँ, जो पॉजिटिव। ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि देखें, अब यहाँ मैंने फिर पूछा है स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पूछा है, अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, इफ आई आस्क यू टू हाउ मेनी प्लेन्स, हाउ मेनी, कौन से कितने पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में जा रहे हैं और कितने पोल्स जा रहे हैं राइट हाफ प्लेन में, फिर यस तो मैम। आपको मालूम नहीं होगा, फिर आप पूरा सॉल्व करेंगे। पर जब अब मैं आपको एग्जाम में कहूँ ना कि whether स्टेबल और नॉट, तो यू हैव टू सॉल्व इट पूरा, मत छोड़िएगा, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट साइड जो होगी, पोल्स आर देयर इन मार्जिन एक्सेस, तो उसके लिए आपको पूरा सॉल्व करना होता है, दैट्स द रीजन। जस्ट हमें आइडिया होना चाहिए कि कितने पोल्स जा
Can you guys hear me? Yes, ma'am. सॉरी मैं नेट में कोई इशू आ रहा है इसलिए क्लास डिस्कनेक्ट हो गई. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू, नाउ सी यहाँ पर हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकला 1 को 185 115 यहाँ रख लिया और उसको डिवाइड कर दिया 1 से, राइट. हियर वी हैव माइनस साइन. सो इफ यू सॉल्व दिस 15 से 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 15 माइनस 85, तो यू विल गेट माइनस 70. ओके, इज एवरीथिंग क्लियर? Now we have to find the value of this particular thing. तो हम कैसे करेंगे, 1 274 1 8, ठीक है. तो 1 274 1 8, इसको डिवाइड किससे किया, इस नंबर से किया 1 से. तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो 1 8 ज़ा 8 माइनस 274 दैट विल बी 266, और यहाँ माइनस साइन है, ठीक है. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 133. तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर हम कैसे क्या करेंगे, कोई मुझे समझाएगा? कैन एनीवन टेल मी कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये कैसी चीज़ आई? मैम इसके अंदर 35 133 11.2 और 8 का डिटर्मिनेंट लिया और Yes. 11.2 से डिवाइड किया. ओह सॉरी 35 से डिवाइड 35. करें. यस, राइट. नाउ यू पर मैम इसमें Yes. ऊपर वाले से क्यों किया? इससे अब देखें, ये वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू चाहिए हमें. अगर हम ये रिपीट करेंगे, इसी को इसी से ऐसे करेंगे, तो हमें वैल्यू तो सेम मिलेगी, 70 मिलेगा. ओके, तो ये इसका एक क्राइटेरिया है, रूथ टेबल का यही तरीका है हमें कि हमें जो भी नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी ना, उसको हम फिर उसी रो को कंसिडर करेंगे सेकंड पर. अगर यहाँ पर जो वैल्यू मिली हमें, तो ये जो है, अब इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ये पर्टिकुलर जो रो है इसको एलिमिनेट कर दिया, और फिर हम ये जो फर्स्ट 2 रोज हैं इसको देखेंगे, ठीक है. फिर जब हम इसको देखेंगे तो हमने ये जो है हमने एलिमिनेट कर दिया, और फिर हम इस दोनों को देखेंगे. ऐसे जो जिस रो में आएंगे तो जो पहला वाला है उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम देखेंगे ही नहीं. This is मैम what we वो are तो doing सही है, पर हमेशा मैम हम सेकंड वाली वैल्यू से डिवाइड करते थे ना, जैसे उसमें 1 से किया फिर 35 से किया, तो इसमें दोबारा 35 से क्यों किया सबसे लास्ट वाले में? इसमें 11.2 से क्यों नहीं किया? ओके, वेट अ सेकेंड, इसको 35 से 11.2 करते हैं ना. यस, इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पर हम 11.2 से करेंगे, क्योंकि here we are taking 1 35, राइट, 35 एंड 133. ओके, यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं, एक मिनट आपको बताती हूँ, वेट अ सेकेंड. यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमने 35 से ले लिया, राइट. अब नेक्स्ट जो हमें कॉलम देखना है S0 का, तो उसमें हम क्या करेंगे, 35 लेंगे, ठीक है, और 0 लेंगे, ये वाला, ठीक है. 35 0 11.2 8. तो आई थिंक ये 3 यहाँ पर इस पर्टिकुलर में मिस्टेक है आपकी. तो यहाँ 35 होगा, 133 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 11.2 होगा, यहाँ पर 11.2 होगा, और यहाँ पर जो है आपकी 8 वैल्यू आएगी, और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 11.2 से. यू नॉट डिवाइड विद 35 बट यू डिवाइड विद 11.2. ओके, सो हियर इसमें मिस्टेक है, तो मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करके आपको दे दूँगी, ठीक है. अब यहाँ पर देखें, जब हमारी फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हम इसी को कंसिडर करें फॉर एग्जांपल, तो अब इसमें साइन देखें आप, देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, देयरफॉर द सिस्टम इज स्टेबल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सारे नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं. सो हियर सिस्टम इज स्टेबल बिकॉज देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम. क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यस मैम. तो मैं ना मैम हमने यहाँ S5 सॉरी S5 को देखकर हम बता रहे हैं कि ये स्टेबल है या नहीं. नहीं, S5 को नहीं देखा हमने, सब हर सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है, ठीक है. हमें देखना है स्टेबल कैसे देखना है, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट पूरा रो, ठीक है, ये पूरा रो जो है, सॉरी ये पूरा जो कॉलम है आपका, इस पूरे कॉलम को देखना है. इस पूरे कॉलम में देखना है कि यहाँ पर 1 नंबर है, पॉजिटिव है, ये 1 भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये 35 भी पॉजिटिव है, 11.2 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है. सो ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, देयर इज नो साइन चेंज. अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होती फिर साइन चेंज होता, पर यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं. यहाँ दूसरा केस में देखें, ये -1 होता, ये -1 होता, ये -35 होता, ये -11.2 होता और -8 होता, तब भी कोई साइन चेंज नहीं है, सब माइनस माइनस में आ रहे हैं, फिर भी हमारा सिस्टम स्टेबल होता. ऑलराइट, तो फॉर इन ऑर्डर टू चेक द स्टेबिलिटी वी लुक इन द फर्स्ट कॉलम and we'll see the signs whether they are changing or not. If they are changing, that means some of the system is unstable.
and if there is no sign changing, that means the system is stable, fully stable. मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करवा रही, ये मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में, पर जैसे आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें देखें, ये देखिए, ये 1 1 1 और यहाँ -19 मिली है, ठीक है, ये 1 मिला है, ये 1 है, ये 1 है, ये -19, ये 20 है, ऐसा ही है। तो इसमें देखें 1 से 1 पॉजिटिव है, ठीक है, 1 से 1 पॉजिटिव। ना 1 से -19 साइन चेंज, -19 से पॉजिटिव साइन चेंज। तो यहाँ क्या लिखा है, दे आर 2 साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम, 2 साइन चेंजेस हैं इस फर्स्ट कॉलम में, देयरफॉर दे आर 2 राइट हाफ प्लेन पोल्स, 2 जो हैं वो राइट हाफ प्लेन पोल्स में जा रहे हैं, और बाकी जो 2 पोल्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन में। क्लियर है? 2 साइन चेंजेस हो रही है ना मैम अगर हम जी। अगर ये पिछली एग्जांपल देखें, हम अगर -70 और दूसरे वाले को कैंसिल ना करते तो हमारे पास ये तो अनस्टेबल हो जाता। जी, वो देखे ना, मैंने आपको 2 बताया था। अगर ये माइनस साइन आप छोड़ रहे हैं, माइनस साइन को नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर उस क्राइटेरिया में आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अगर माइनस साइन नहीं पुट कर रहे हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 85 1, ठीक है, 50, फिर -15। हम अभी क्या कर रहे हैं माइनस जी, माइनस तब भी माइनस जो ही ये आएगा। -70 एक है, मिनट -70 एक मिनट में आपको इसमें पेंट में करके दिखा रही हूँ, वेट अ सेकंड। ठीक है, मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, या वैसे करें या वैसे करें, ठीक है, 1 स्टेप बाय स्टेप। एक तो तरीके जो मैंने ये किया हुआ है वो मैं करके दिखा रही हूँ, फिर दूसरा बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, ये माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये है, फॉर एग्जांपल ये है A, ठीक है, ये B, ये C और ये D, ठीक है। तो मैं ABCD के हवाले से कर रही हूँ, ठीक है ना। आप देखें, जो मैं मेथड कर रही हूँ स्लाइड्स में वो ऐसे है, AD माइनस BC डिवाइडेड बाय जो आपका वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये C। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ आप ऐसे करें, या आप दूसरा मेथड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, BC और you can do like this, BC minus AD, yes, upon C। इसमें माइनस साइन की यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ऐसे करें या ऐसे करें, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आंसर आपको सेम ही मिलेगा दोनों का। ऑल राइट मैम, ये तो मुझे समझ आ गया था। जी जी, जो हम -70 और -266 है उसकी कैंसिलेशन कर रहे हैं, अगर वो ना करे तो फिर वो हाँ अनस्टेबल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, अगर आप इसको 35 में अगर सिंपल नहीं कर रहे तो आपको साइन चेंज में मसला नहीं आएगा। ये बड़ा नंबर है, छोटा, ये बड़ा नंबर है। अगर आप 70 ऐसे ही लिखें और 266 करें तो आप आंसर फिर भी साइन वही मिलेगी जो इसमें मिल रही है। सॉल्व करें आप, ठीक है, मैं आपको टाइम मैम दूंगी आज। मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे 70 पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब 15 माइनस 85 करेंगे तो -70 होगा, और जो हाँ नहीं, डिटरमिनेंट के हाँ बाहर वाला जी जी माइनस है जी, तो पॉजिटिव अच्छा ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं आप। हाँ, वो तो ये तो मिस्टेक ऐसी है कि इन्होंने डायरेक्ट माइनस लिखा हुआ है और ये जो है इसको कंसिडर नहीं किया उन्होंने, ठीक है। फिर जब ये कंसिडर हो रहा है तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 35 है, तो ये क्या है, 70 है, मतलब इसको आप हटा दें तो ये 70 होगा, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है 15 माइनस 85, राइट, ऐसे ही होगा, 15 माइनस 85, तो ये माइनस हो जाएगा, आंसर को माइनस में मिलेगी, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 35 में लिखा हुआ है। ऑल राइट, तो इस साइन को आप हटा दें। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये जस्ट कंफ्यूज करने, बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, जो इसकी बुक है मैं आपको दूंगी, उसमें माइनस लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि ये जो आपको वैल्यू मिली है ना, ये माइनस में मिली है, ठीक है। फिर इसके माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपको पॉजिटिव मिल गया, ये चीज़ है। क्लियर? क्लियर है?
यस मैम। ओके, तो ये चीज़ है। तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं स्लाइड अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने कोई सबमिट नहीं करवाया प्लीज़ सबमिट करवा दें, मैं कुछ मार्क्स आपको दे दूंगी, मैं आपको ये लीनियंसी दे रही हूँ। दोज हु हैवंट सबमिटेड क्विज एंड असाइनमेंट्स प्लीज सबमिट देम टिल संडे। ओके, मैं रोल नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ, और रोल नंबर मैं किसी को भेज देती हूँ एक वर्ड फाइल में, और उसमें सब अपने रोल नंबर देखें, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट है असाइनमेंट में भी और क्विज में भी प्लीज़ अपनी सबमिट कर दें, वरना आप फेल हो जाएंगे। अपना ख्याल नहीं है क्या? मैं ही आपको बता रही हूँ, वरना आपको तो ख्याल ही नहीं था कि आपने क्विज दिया है या नहीं दिया। ओके, सो आई एम रिपीटिंग द रोल नंबर्स अगेन सो दैट यू हैव मिस्ड दैट, सबको याद होना चाहिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आज एब्सेंट हैं, तो उसको भी आप इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। सो जो क्विज में एब्सेंट थे, रोल नंबर्स आर 03, 05, 07, 08, 09, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 or 52. Are you guys present right now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 07. मैंने तो करवाया है। आप कौन है? आपका रोल नंबर क्या है? 52। 52. मैम असाइनमेंट नहीं, टेस्ट का बोल रही है निदा। क्विज वो भी मैंने करवाया था। अच्छा, आपने अपलोड किया हुआ है? अपलोड किया था आपने? यस मैम, लेकिन मेरा क्विज में नहीं आया था, मेरा फाइल्स में आ गया था, मुझसे अपलोड नहीं हो रहा था, शायद इस वजह अच्छा, से तो आपने फाइल्स में अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपका रोल नंबर काट देती हूँ अगर आपने दिया हुआ है, ठीक है। और अदर स्टूडेंट्स, आपने क्विज क्यों नहीं दिया? सेशनल मार्क्स नहीं मैम चाहिए आप? एब्सेंट है। तो आप अपना क्विज सबमिट करवा दें, मैं आपको 2-3 मार्क्स ही दे दूंगी, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। तो जो एब्सेंट है। अच्छा, सेकेंडली जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दी, ठीक है, आई एम रिपीटिंग देयर रोल नंबर्स, आई एम कॉलिंग आउट देयर रोल नंबर्स इफ यू आर प्रेजेंट। 45, आर यू प्रेजेंट? 45, 46, if you are present, 46, please raise your hand. 47, 34, 08, 08, 09, all are absent, I guess. 27 and 03. इनकी असाइनमेंट मुझे नहीं मिली, तो प्लीज सबमिट करवा दें। मैम मैंने असाइनमेंट सबमिट करवा दिया 03। कब की आपने? कल की है मैम। कल की है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ थी मैंने आपकी क्लास के बाद चेक कर रही थी, तो आपने कल कर लिया, तो मैं चेक करती हूँ, ठीक है। मैं डबल चेक करूँगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं की तो मैं फिर से वो रोल नंबर ऐड करके अपलोड वर्ड फाइल मैं किसी एक को, मैविश को या मुनीजा को भेज दूंगी, ठीक है। एंड शी विल फॉरवर्ड टू यू गाइस, ठीक है। फिर आप अपना रोल नंबर चेक करें, और जिनकी असाइनमेंट नहीं है या जिन्होंने जैसे मुनीजा ने दी थी असाइनमेंट, और सॉरी क्विज दिया था और मुझे देखा नहीं था, तो जिन्होंने अपलोड कर दिया तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं की तो टिल संडे में दे रही हूँ। संडे के बाद मुझे जब नहीं मिली तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, ठीक है। क्विज असाइनमेंट दोनों होनी चाहिए, ऑलराइट। ओके मैम। And secondly, next week on Thursday you have another quiz which I'll take from mathematical modeling, block diagram reduction and signal flow graph, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स में से मैं आपका क्विज लूंगी, ये 3 टॉपिक्स आपके क्विज के लिए, ठीक है। तो बी रेडी फॉर, और प्लीज बी प्रेजेंट ऑन दैट क्विज, क्योंकि फिर उसके बाद मैं लीनियंसी नहीं दूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्विज की मैं दे रही हूँ, बाकी सेकंड क्विज में जो एब्सेंट होगा वो एब्सेंट ही रहेगा, जो प्रेजेंट है उसको ही मार्क्स मिलेंगे, ऑलराइट। मैम आपने 2 और टॉपिक्स कौन से बोले? मैथमेटिकल मॉडलिंग और मैथमेटिकल मॉडलिंग, सिग्नल फ्लो ग्राफ जो मैंने अभी लास्ट वीक ही खत्म किया था, ठीक है, और ब्लॉक डायग्राम, ये 3। और मैम आपने कहा था कि आपको रिमाइंड करवा दूं उसका लेक्चर्स के लिए। ओह यस, आपने कल मुझे मैसेज नहीं किया था, मैं खुद ही भूल गई थी। अब आज मैं करती हूँ, अल्लाह करे अपलोड हो जाए बस, ठीक है। ओके मैम। मैं कर दूँगी अपलोड।
तो नेक्स्ट वीक, यस मैम जिस दिन आपने क्विज दिया था मैंने उसी दिन जो आपने टाइम दिया था उसी के अंदर सबमिट करवाया था, लेकिन फाइल्स में करवाया था। हाँ ठीक है, फाइल्स में टाइम लिखा होगा ना तो मसला नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। पर जिन्होंने लेट सबमिशन का, जिसको मैं अभी कह रही हूँ संडे को, तो उसको मार्क्स बहुत ही कम मिलेंगे, 2-3 मार्क्स ही मिलेंगे, ताकि आप टू बी ऑन सेफ साइड आपको कुछ सेशनल्स मिल जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आई एम रिपीटिंग इट, दैट प्लीज सबमिट योर क्विज एंड असाइनमेंट ऑन संडे, एंड आफ्टर दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट, ओके। फॉर दोज हु आर एब्सेंट टुडे, उसको प्लीज़ ये मैसेज आप फॉरवर्ड कर दें, ठीक है, ताकि उनको मालूम हो। उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, ना क्लास अटेंड करते हैं, ना असाइनमेंट भेजते हैं, ना क्विज देते हैं, फिर मैं ही हूँ जो फिक्र कर रही हूँ आपको मार्क्स मिले, ऑलराइट, ठीक है। If you have any further questions regarding, मैम मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था।